सब लोग आनंद में है ना। कल रात्रि में हमारा विषय था भक्ति के सोपान। उसमें हम बता रहे थे कि अवस्था भेद के अनुसार भक्ति विभिन्न रूपों में प्रकाशित होती है। तो कल हमने बताया था भक्तिर भगवतो सेवक, भक्ति प्रेम स्वरूप, भक्तिरानंद रूपाचर, भक्ति भक्तस्य जीवनम। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और भक्ति के विषय में चर्चा करेंगे। तो पहले हम बताएंगे भक्ति का लक्षण श्रद्धा। श्रद्धा ये भक्ति का ही लक्षण है, भक्ति का ही रूप है, श्रद्धा और भक्ति। तो ये जो श्रद्धा है इसका मूल है प्रेम, अनुराग। यदि परम पुरुष के प्रति, यदि हमको परम पुरुष के प्रति आकर्षण न हो तो हम उनके प्रति श्रद्धालु नहीं हो सकते। तो श्रद्धा होना अनिवार्य है। रामचरितमानस में एक जगह कहा गया है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो जाभ्याम विना न पश्यन्ति स्वअन्तः स्थं ईश्वरम्। कह रहे हैं तुलसीदास जी कि श्रद्धा और विश्वास इन दोनों के बिना, जाभ्याम बिना, इनके बिना सिद्ध जन भी, सिद्ध पुरुष भी, एलिवेटेड साधका भी न पश्यन्ति स्वअन्तः स्थितम ईश्वरम। अपने भीतर स्थित भरे हुए ईश्वर को ऐसे सिद्ध जन भी नहीं देख सकते हैं श्रद्धा और विश्वास के बिना। तो श्रद्धा और विश्वास ये भक्ति के प्रमुख लक्षण है। और श्रद्धा और विश्वास एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हमको श्रद्धा है, ईश्वर में श्रद्धा है, तो विश्वास भी आ जाएगा। और यदि विश्वास है तो धीरे धीरे श्रद्धा भी आ जाएगी। तो ये एक दूसरे के पूरक है, श्रद्धा और विश्वास। इसके बाद दूसरा है प्रीति। हम देखते हैं सांसारिक लोग, दुनिया के लोग इंद्रिय सुख, जिसको
साहित्यिक भाषा में कहते हैं विषय रस। इंद्रियों को अच्छी लगने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, इस इंद्रिय सुख के लिए, विषय रस के लिए क्या न क्या करते हैं। कितना बड़ा बड़ा रिस्क, जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए इंद्रिय सुख के लिए, इंद्रियों को अच्छी लगने वाली वस्तुओं को पाने के लिए बड़े से बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन भक्त को चाहिए, स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स, साधकों को चाहिए कि वे प्रभु के प्रति हमेशा अपने हृदय में प्रीति वाले तीव्र प्रेम रखें। यही भक्तों की पहचान है। प्रभु के प्रति प्रीति रखना, तीव्र प्रेम रखना, ये भक्तों की पहचान है। मीरा कहती है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो नाता। इतनी प्रीति हमको परम पुरुष के प्रति होनी चाहिए, तभी हम भक्त बन सकते हैं, साधक बन सकते हैं। तो ये प्रीति, यह भी भक्ति का ही रूप है, भक्ति का ही लक्षण है। भक्त प्रीति के रूप में भक्ति अभिलक्षित होती है। तीसरा, उसके बाद लेते हैं विरह। विरह क्या है? शास्त्रों में इस विरह को लेकर बहुत बड़े बड़े अध्याय भरे पड़े। विरह वेदना। तो एक भक्त के लिए परम पुरुष परमात्मा ही एकमात्र प्रेमास्पद हैं, प्रेम की वस्तु हैं। परम पुरुष ही एकमात्र भक्त के लिए प्रेम की वस्तु है, प्रेमास्पद हैं। तो जब यह भक्ति, या और अच्छे शब्दों में कहें पराभक्ति, जब यह हृदय पर अपना प्रभाव जमा लेती है, अर्थात साधक जब इस पराभक्ति में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो उस साधक को प्रेमास्पद भगवान के बिना, प्रेमास्पद भगवान को छोड़कर और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जितने अन्य विषय हैं, सभी अन्य विषय हैं, वे सभी उसे और रुचिकर लगने लगते हैं। जो केवल आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, भक्ति की चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, परम पुरुष की चर्चा करते हैं, ऐसे लोग उन्हें मित्र के समान प्रतीत होते हैं। और जो अन्य विषयों की चर्चा करते हैं, वे साधक को अप्रिय प्रतीत होते हैं, अप्रिय लगते हैं। तो यह प्रीति, तो
तो विरह क्या है? विरह है कि मन में प्रभु मिलन, प्रभु को पाने की, प्रभु से मिलने की जो तीव्र वेदना है, व्याकुलता है, आकुति है, इसे ही विरह कहते हैं। तो जो केवल भगवान के नाम में ही या प्रभु से मिलने की इच्छा रखते हैं, वे बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि विरह केवल परमात्मा को पाने की इच्छा, उनके लिए पीड़ा, उस पीड़ा जिसके मन में जाग जाती है, वह परमात्मा को आसानी से पा लेते हैं। तो यह जो विरह है, मीरा कहते हैं, मीरा की पीड़ मिटे जब वैद्य सांवरिया हो। मीरा बीमार है, ठीक नहीं हो रही है, तो कह रही है जब मेरे वैद्य डॉक्टर सांवरिया होंगे, ये मेरी पीड़ जो है, पीड़ा मिट जाएगी। यही है विरह वेदना। इसके बाद हम और अंत में एक और लेते हैं, वह है राधा भाव। राधा भाव ये भक्ति का सर्वोच्च स्तर है। बाबा ने प्रभात संगीत दिया है ना, जरा एक लाइन गा दीजिए तो। तुम्ही को चाहती है अखियां, तुम्ही को चाहती है ये अखियां तुम्ही को चाहती है, तुम्ही को चाहती अखियां तुम्ही को चाहती अखियां, पाने को प्यासी अखियां तुम्ही को चाहती है। तो जब जीव भाव, माइक्रोकॉस्मिक बियरिंग, जीव भाव सभी अन्य विषयों से मुक्त हो जाता है, अन्य विषयों से छुटकारा पा लेता है। तो उस अवस्था में और अपने मन को केंद्रीभूत करके परम पुरुष की ओर धावित होता है, परम पुरुष की ओर दौड़ता है। तो उस अवस्था में एक ही भाव रहता है, मैं इस जगत का कुछ नहीं चाहता, प्रभु हे परम पुरुष, मैं केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही चाहता हूं। यह भाव रहता है। तो ये जो भाव है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, परम पुरुष तुम्ही को चाहता हूं, यह जो भाव है इसी को कहते हैं राधा भाव। यह साधक की एक निष्ठ भक्ति है, एक मुखी भक्ति है, जिसे
सिंगल माइंडेड डिवोशन। इस अवस्था में साधक अनुभव करता है कि परम पुरुष प्रभु मेरे और केवल मेरे हैं। परम पुरुष मेरे और केवल मेरे हैं। और यह भाव जब अपने चरम अवस्था में पहुंचता है तो वह साधक भूमा आनंद कॉस्मिक ब्लिस में डूबकर अपने स्वयं को भी भूल जाता है। तो ये जो भाव है राधा भाव, इसमें सर्वोच्च स्थिति हमने बताया कि साधक की क्या मानसिकता रहती है, परम पुरुष मेरे और केवल मेरे। यह हुआ प्रथम श्रेणी का भाव। द्वितीय श्रेणी का भाव होता है कि परम पुरुष मेरे हैं इसलिए सबके हैं। और तृतीय श्रेणी का भाव होता है परम पुरुष सबके हैं इसलिए मेरे भी हैं। लेकिन राधा भाव में एक ही भाव रहता है कि परम पुरुष मेरे और केवल मेरे हैं, सिर्फ मेरे हैं। जैसे मां है, उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, गोद में खेलते हैं, या कहिए जुड़वा बच्चे हैं, वे दोनों मां को लिपटे हुए हैं और मां से रो रहे हैं और मां से चिपट रहे हैं, रो रहे हैं। उसके मन में क्या भाव है? एक एक बच्चे के मन में मां मेरी है, मां मेरी है, मेरी मां, मां मां मां। दोनों ऐसे सोच रहे हैं अलग अलग। और इस अवस्था में मां क्या करती है? मां भी आनंद ले रही है। तो जितना जाकर करते हैं मां मां मेरी मां, तो मां भी उतना ही आनंद लेती है। तो यही है कि हर भक्त इस भाव का जो भक्त है वो यही सोच अनुभव करता है कि परम पुरुष परमात्मा मेरे और सिर्फ मेरे हैं, और किसी का ये भाव ही नहीं आता उसके मन में। और यही भाव आगे चल करके जब चरम पर पहुंच जाता है तो वह आनंद में डूब जाता है। भूमा आनंद कॉस्मिक ब्लिस में डूब जाता है और स्वयं को भी भूल जाता है। तो यही है राधा भाव। अब देख लीजिए हम में से प्रत्येक साधक कहाँ है, कहाँ पर हम हैं, और हमको उस चरम अवस्था पर पहुंचने में क्या करना होगा। लेकिन वास्तविकता यही है कि परम पुरुष की गोद में, परम पुरुष की स्नेहमयी गोद में, आनंदमयी गोद में स्थान प्राप्त करने के लिए ये भाव लाना ही होगा। और आएगा तो यह जो भाव है यही है शुद्धा भक्ति का भाव, प्रेमा भक्ति का भाव, रागा लोगा भक्ति का भाव। वहां तक हम लोगों को जाना है। तो ये 4 प्रकार के रूप हमने बताए। श्रद्धा भक्ति के रूप, श्रद्धा, प्रीति, विरह और राधा भाव।
तो आज का विषय भक्ति के सोपान हम यही भी समाप्त करते हैं। परमपिता बाबा की